हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, लगातार आप सबका कमेंट आ रहा था कि सर सचिवालय सहायक यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का एग्ज़ाम डेट के बारे में सर अपडेट बताइए, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। तो मैं इंतज़ार में था कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, कोई ऑफिशियली कन्फर्मेशन नहीं आता है, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल ऑफिशियल कन्फर्मेशन मिल चुका है, तो इसका हम लोग अपडेट जानेंगे यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक का जो फॉर्म निकला था और उसके लिए आप लोग अप्लाई किए थे, तो उसका एग्ज़ाम डेट कब होगा, ये लगातार आप लोग का क्वेरी था। तो फिलहाल ऑफिशियल अपडेट आ चुका है और इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए सीधे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। साथियों, जैसा कि ये भर्ती बिहार विधान सभा सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का लास्ट जनवरी में आया था, इसी साल लास्ट जनवरी में आया था और इसका फॉर्म फेब तक भरवाया गया था, यानी फरवरी तक फॉर्म को भरवाया गया था, कंप्लीट करवा लिया गया था। उसके बाद से लगातार आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एग्ज़ाम डेट कब आएगा। तो हमने बीच में अपडेट भी दिया था कि इसमें टेक्निकल बिड चल रहा था, यानी कि एजेंसी का चयन किया जा रहा था, क्योंकि ये खुद अपने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती है बल्कि किसी एजेंसी के माध्यम से कराती है। तो उस एजेंसी के चयन के लिए प्रक्रिया चल रही थी और टोटल इसमें 50 पोस्ट हैं एएसओ के, जिसके लिए आपका एग्ज़ाम होना है और यह एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पे बेस्ड होगा। पहले चूँकि एग्ज़ाम ऑनलाइन भी होता था। तो और यहाँ पे आप लोग सिलेबस जानते होंगे कि एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द हम बताने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, सिलेबस इसका प्रीलिम्स होगा आपका और मेंस होगा। तो प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 100 क्वेश्चंस रहते हैं प्रीलिम्स में, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे सामान्य अध्ययन के रहेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके रहेगा वहाँ पे। उसके बाद से आपका 30 क्वेश्चन जो रहता है ना, वो मैथमेटिक्स एंड साइंस से रहता है, प्लस जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग से होता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। अभी यहाँ पे बात करें तो निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 रखा गया है, यानी कि एक क्वेश्चन सही करते हैं आप तो 4 मार्क्स मिलेंगे, एक गलत करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। टोटल 400 अंकों का ये एग्ज़ाम होता है। अब रही बात कि एग्ज़ाम डेट कब है इसका, जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों, हमने आपको बताया था कि अभी बिडिंग का काम चल रहा है, तो जो भी न्यूज़ होता है आपको ऑथेंटिक देते हैं। ये 5 जून को ही अपडेट दिया था हमने। तो चैनल पर नए हैं तो ऐसे न्यूज़ के लिए ज़रूर चैनल से जुड़े रहिएगा। और इसमें हमने आपको बताया था कि 11 जुलाई तक सारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे डेट जो था, ओपनिंग फाइनेंस बिड यानी कि वित्तीय बिड को ओपन करने का डेट रखा गया था 11 जुलाई, यानी इसी दिन एजेंसी का चयन हो जाना था। लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे डेट बीच में बढ़ गया था और उसके बाद से ये 18 जुलाई तक बढ़ाया गया था डेट। यहाँ पे देखेंगे तो ये कोरिजेंडम नोटिस जारी किया गया था 27 जून को 2024 को, और इसमें एग्जिस्टिंग क्लॉजेस था, पहले जो भी कार्यक्रम थे यहाँ पे हुए था और रिवाइज इसको करके यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पे लास्ट डेट बिड सबमिशन का रखा गया था, जो वो यहाँ पे आपका 3 जुलाई तक रखा गया था, लेकिन इसको बढ़ा करके 10 जुलाई तक कर दिया गया था। ओपन टेक्निकल बिड ओपन करने का डेट यहाँ पे पहले 3 जुलाई था, लेकिन इसको बढ़ा करके 10 जुलाई कर दिया गया था। उसके बाद से आपका जो टेक्निकल डेमो था तो वो 4 जुलाई था, इसको कर दिया गया 11 जुलाई। और ओपनिंग फाइनेंशियल बिड जो था आपका यहाँ पे 11 जुलाई को, तो उसको बढ़ा करके कर दिया गया था 18 जुलाई को। नीचे सो ऑन जो भी यहाँ पे चेंजेस हैं सब मेंशन कर दिए गए हैं, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। और चूंकि इस एजेंसी को सारा प्रक्रिया कराना है, क्योंकि पेपर भी यही एजेंसी तैयार करेगी, ओएमआर शीट यही एजेंसी तैयार करेगी, आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराएगी, फाइनल सारी प्रक्रिया करके और बीवीएस को यानी बिहार विधानसभा को सौंप देगी ये वैकेंसी कि आप अपना, हमने सारा वैकेंसी कर लिया है, ले लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे चूँकि दोनों एग्ज़ाम इसको कराना है, चाहे वो सीबीटी एग्ज़ाम होती होगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है, तो सभी के लिए इसका चयन किया जा रहा है। तो जो अब नोटिस आया है यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को लेकर के, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय आवश्यक सूचना। बिहार विधानसभा सचिवालय में विभिन्न कोटि के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा। अब इसमें आपका एएसओ आ जाएगा, अध्यायक आ जाएगा, बहुत सारे पीएन की पोस्ट होती है, यहाँ पे आपका रात्रि प्रहरी होता है, सभी का पोस्ट होता है। अन्य संबंधित कार्यों के संचालन के लिए एजेंसी के चयन हेतु प्रकाशित निविदा NIT
02/2024 दिनांक 5 जून, जो कि मैंने आपको अपडेट दिया था, के अंतर्गत वित्तीय निविदा खोले जाने के लिए दिनांक 18 जुलाई को 11:30 बजे पूर्वाह्न में तिथि निर्धारित थी, किंतु अपरिहार्य कारणों से अब वित्तीय निविदा दिनांक 2 अगस्त को 11:30 बजे पूर्वाह्न में खोली जाएगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदाओं के संबंध में सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। और नीचे देखेंगे यहाँ पे तो 18 जुलाई का ये साइन है यहाँ पे, अवर सचिव बिहार विधानसभा सचिवालय। देखिए, जब तक एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है तब तक एग्ज़ाम क्योंकि उस एजेंसी को ही कराना है। तो यहाँ पे पहले क्या था कि 11 जुलाई से 18 जुलाई किया गया था डेट, जो आपका ओपनिंग था फाइनेंशियल बिड का, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि वो आपका 2 अगस्त कर दिया गया है। तो 2 अगस्त तक तो आपका एजेंसी का चयन ही होगा, हालांकि अपडेट नहीं बढ़ेंगे। कारण इसका है कि टेक्निकल बिड भी कंप्लीट कर ली गई है, यानी अब टेक्निकल इशू कोई नहीं है बिड में। तो अब केवल है कि यहाँ पे जो वित्तीय यानी कि जो बोली लगाई गई है एजेंसी के द्वारा, तो उसमें देखा जाएगा कि कौन सफल रही है बोली लगाने में। उसके बाद वो अपना पैसा जमा करेगी, यानी 2 अगस्त को क्लियर हो जाएगा कि किस एजेंसी को मिल रहा है ये निविदा, और वही एजेंसी आपका एग्ज़ाम कराएगी। तो देखिए, 2 अगस्त को तो केवल निविदा का निर्धारण हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी को मिल रहा है। उसके बाद ये अपना पैसा सबमिट करेगी, जो भी इसका सिक्योरिटी मनी है वो गवर्नमेंट के पास सबमिट करेगी एग्ज़ाम कराने के लिए। उसके बाद असली चैलेंज शुरू होता है। अब चूँकि एजेंसी को एग्ज़ाम कराना है तो एजेंसी काम करेगी पेपर पे। पेपर आपका वही सेट करना है उसको, उसके एक्सपर्ट्स टीम जो होगी वो पेपर सेट करेगी। मल्टीपल सेट्स यहाँ पे सेट होंगे। तो यहाँ पे लगभग 1 लाख फॉर्म आए हैं, तो उतने सारे पेपर तय करने हैं आपको। उसके बाद OMR शीट तैयार करना है, सेंटर का भी अलॉटमेंट करना होगा इनको। तो ये कम से कम 1 से 1.5 मंथ का समय तो बिल्कुल लग ही जाएगा। तो अगस्त में तो कोई चांस नहीं है। हमने पहले भी आपको बोला था कि अगस्त में एग्ज़ाम का चांस बहुत कम है। तो अगस्त में तो आपका एग्ज़ाम होने नहीं जा रहा है। उसके बाद सितंबर में बात करें तो सितंबर के फर्स्ट वीक में भी एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। मिड सितंबर आप मान के चल सकते हैं, मिड सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और थोड़ा सा डिले भी हुआ तो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में भी जा सकता है, लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर मिड से अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आप लोग मान के चलिए, क्योंकि उतने दिन में काफ़ी समय होता है, क्योंकि ज़्यादा फॉर्म तो है नहीं, 1 लाख फॉर्म है। तो उतना का पेपर आसानी से तैयार कर सकती है एजेंसी, चूँकि लगभग फाइनल स्टेज में चल रहा है प्रक्रिया चयन का, क्योंकि टेक्निकल बिड ऑलरेडी रिजॉल्व कर लिया गया है। तो 2 अगस्त को अब जो भी एजेंसी का चयन होगा वो फटाफट अपना पेपर तैयार करना, OMR शीट तैयार करना, सेंटर के अलॉटमेंट करना, सारा चीज़ के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से कॉन्टेक्ट करेगी, क्योंकि सेंटर का अलॉटमेंट करना सामान्य प्रशासन विभाग का काम है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम सितंबर मिड वीक से आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो CGL 4 अभी आने वाला है, तो अच्छे से आप लोग जमकर तैयारी करें, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तो उसके बाद से CGL 4 भी भर्ती रिलीज़ हो जाएगी। इसके अलावा दरोगा की भर्ती आ रही है। तो जो भी, चूँकि इलेक्शन है अगले साल, तो बहुत सारी वैकेंसियों का फरमान आने वाला है बिहार में। तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बाकी कोई क्वेरी होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग BVS का टारगेट लेके चले सितंबर मिड वीक से अक्टूबर फर्स्ट वीक तक। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।